हेलो एवरीवन। एक और एलआईसी की ओर से नए वैकेंसी के साथ हम आपके साथ हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो जूनियर असिस्टेंट्स वैकेंसी निकल कर आ रही है एलआईसी की तरफ से, इनमें आपको एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्या और प्रोसीज्योर है, सारा चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। क्या आपको सैलरी रहेगा और कब आपको एग्ज़ाम होगी, फॉर्म फिलअप लास्ट डेट कब होगी और कब से शुरू हुई है, सारी चीज़ हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और हम लोग यहाँ जो चुनिंदा बातों पर करेंगे, जो आपको रिक्वायरमेंट है पढ़ने की समझने की, उन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। यदि अगर बोला जाए इस जूनियर असिस्टेंट्स की वैकेंसी की, तो ये लगभग 200 सीटों की वैकेंसी आई है ना। 200 वैकेंसी बहुत होता है भाई मेरे। और ये 200 वैकेंसी 15 राज्य में है, यानी 15 डिस्ट्रिक्ट्स में ये 200 सीट्स है, जो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जहाँ आप देख सकते हो, है ना। आगे अगर हम देखेंगे इसका, तो यहाँ पर अगर आपको स्टेट वाइज वैकेंसी एग्जिस्ट करता है यहाँ टेबल में जो कि मेंशन किया गया है। और आपका एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात कर ले, तो आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट से आप उसी के किसी शहर में आपको एग्ज़ाम का आपको सेंटर देने को मौका मिलेगा। जहाँ फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पर, और वहीं पर आपको सेंटर भी, यानी आपको दूसरे शहर जाके एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो इंटरव्यू स्टेट होगा, यानी आपको एग्ज़ाम के बाद यह इंटरव्यू के अभी प्रोसीजर में लिखा गया है, वो इंटरव्यू भी आपका उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते रहेंगे। ठीक है। और कैंडिडेट को अप्लाई करने की ये सलाह भी देता है कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट से आप वैकेंसी भरें, ताकि आपको कहीं दूसरे शहर जाके नौकरी ना करना पड़े। ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसका टाइम एक्टिविटी शेड्यूल का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इस वीडियो का, जहाँ पर आप देख सकते हो इसका स्टार्ट हो चुका है 25 ऑफ जुलाई 2024 से। और इसका अंतिम तिथि जहाँ आप लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो आपका 14/8/2024, इवन 14 अगस्त 2024 तक आप कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप इससे पहले ही फॉर्म फिलअप को भर लें यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और एक फ़ायदा यह ज़रूर होता है कि आप जैसे एलआईसी हो, बैंकिंग वाले एग्ज़ाम में हो, वहाँ पर आपको देखने को ऐसा मिलता है कि आपका जो शेड्यूल होता है, जो टाइम ड्यूरेशंस होता है, जैसे रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह में आपको 3 साल 4 साल लग सकता है उसका फाइनल प्रोसीजर होने में। लेकिन ये लोग का 1 3 महीना 4 महीने के अंदर में आपको ज्वाइनिंग करवा देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 7 to 14 डेज बिफोर एग्जाम से पहले आपको कॉल लेटर दिया जाएगा। और यहाँ ये टेंटेटिव डेट दिया गया है कि सितंबर 2024, यानी अगस्त में आप भर रहे हो और सितंबर में एग्जाम पर आपका हो जाएगा। और तुरंत इसका रिजल्ट भी निकल जाता है और साथ में आपको ज्वाइनिंग भी यहाँ करवा दिया जाता है। अगर आप बोलें सैलरी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जहाँ आप नौकरी करने जा रहे हो तो आपको ये एक मन में बना रहता है भाई सैलरी कितना मिलेगा, तो एक अच्छा खासा सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड करता है एलआईसी। इसके अलावा एलआईसी में एक ऐसा जॉब है जहाँ पर आपको इंक्रीमेंट बहुत और इसके बाद इंसेंटिव बहुत ज़्यादा मिलता है। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे जॉब है जहाँ से आप कर सकते हो। ये 32,000 से लेकर 35,200 आपको इन हैंड सैलरी पर मंथ आएगी। ये शुरुआत में ही शुरू होगी और इसको हर साल आपको 10% तक की आपको वो इंक्रीमेंट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपका परफॉर्मेंस कैसा है। यदि आप परफॉर्मेंस करता है तो आपको पूरे साल भर का जो एनुअल सैलरी है, जैसे यहाँ पर बात किया गया है 4,22,400, तो इसका 10% आपको इंक्रीमेंट होने की संभावना है। ठीक है। तो ये आप एक बार देख लें, सैलरी अच्छा खासा है। और यहाँ पे आपको कोई क्वार्टर वगैरह फैसिलिटी नहीं है। यदि आप आपके घर से कहीं बगल वाले शहर में आपको अगर है या आप आना जाना कर सकते हैं घर से तो अच्छा है, नहीं है भी तो आपको वहाँ पे रूम लेके आपको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि आपको 6 मंथ्स का आपको क्या क्या प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, उसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा जो एज पर रूल्स है वही, मतलब ये परमानेंट है। और ये सरकारी जॉब है, एलआईसी एक सरकारी जॉब है, बहुत अच्छा खासा जॉब है। यहाँ पर अगर हम बात करें एज की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एज। तो यहाँ पे वो लोग सारे भर सकते हैं जो 21 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स के बीच में, या 21 और 28 के बीच में बिलोंग करते हैं। इनमें जो लोग भी इसको अगर इस एज के बिटवीन में आते हैं वो लोग ज़रूर भरना। और यहाँ पर आपको कैलकुलेशन जो किया जाएगा 1/7/2024 से यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन वाल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए और 60% मार्क्स से आप उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें ये भी बोल दिया कोई अगर कोरस्पॉन्डिंग कोर्स से आप ग्रेजुएशन किए हैं, डिस्टेंस कोर्स से किए हैं, पार्ट टाइम किए हैं, तो ये आप नॉट एप्लीकेबल है।
यहाँ पर आपको ऐसा मैं आपको यहाँ पे फॉर्म भरना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पूरा पहले ही बता दिया गया। हाँ, थोड़ा सा अगर आप बैंकिंग लाइन में जा रहे हो तो आपका कंप्यूटर लिटरेसी जानना ज़रूरी है, जहाँ पर भी आपको जैसे सर्टिफिकेट अगर है तब तो भी चलेगा, डिप्लोमा डिग्री या किसी में भी या स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में कहीं पर पढ़े हैं आपका, वहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट होगा तो आप उसमें एप्लीकेबल है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको पूरा सर्टिफिकेट ही ज़रूरत पड़ेगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आपको प्रीफर किया जाएगा, और कंप्यूटर स्किल्स तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए ना, यस, ठीक है, जानना चाहिए, इसका मतलब है। डेट ऑफ बर्थ की जो कैलकुलेशन किया जाएगा, ये देखो 2/7/1996 से और यहाँ पर 1/7/2003 तक हमारे दोनों डेट को इंक्लूड करके ही ये डेट ऑफ बर्थ को लिया जाएगा। अगर हम आगे बात कर लें, ठीक है, इसकी सिलेक्शन प्रोसीज्योर का, तो ये हमारा क्या होगा, एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी और इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगी जिसमें से आपको ये सारे मेंशन किया गया है जो कौन कौन सब्जेक्ट में आपको पूछा जाएगा, जहां आप देख सकते हैं इंग्लिश के 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपको 40 मार्क्स दिया जाएंगे एक एक नंबर का, मतलब एक सही करते हैं तो एक नंबर मिलेगा, हाँ, और यदि आप एक गलत करते हैं तो 0.25, दैट मीन 1/4 तब मार्क्स ये डिडक्टेड फ्रॉम दैट 1 नंबर, आपको एक गलत कर दिया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जीके जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, स्पेशली फिनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जुड़ ये होगा, जहाँ पर 40 क्वेश्चन जिसके 40 मार्क्स इसको मिल जाएंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट मीन आपको मैथमेटिक्स में आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स मिल जाएंगे। कंप्यूटर स्किल से 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन, आपको टोटल मिलाकर अगर मार्क्स देखेंगे तो 200 मार्क्स की एग्जाम होगी। और टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें, जहाँ पर आपको 120 मिनट का समय मिलेगा, 120 मिनट में ये 200 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यदि आप ये गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, उसका ये इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, हाँ, लेकिन ये इंटरव्यू में वही लोग जाएंगे जो लोग यहाँ पे पास करेंगे। ये आपको सीट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो जो भी आप उसमें शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। और जो लोग इंटरव्यू और एग्जामिनेशन से पास करेंगे वही को फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। अदरवाइज जैसे आप एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेके आगे इंटरव्यू देने नहीं गए तो आप उसमें एप्लीकेबल नहीं, मतलब आप नहीं, यानी आपको सोचा जाएगा कि आपका कैंसिल हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप जहाँ पास कर जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी यहाँ पे सिंपल से प्रोसीजर अपनाया जाता है कि आपको डेटा दिया जाता है, फॉर्म दे दिया जाता है, उस फॉर्म को आपको डॉक्टर से, कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज के डॉक्टर से या कोई गवर्नमेंट डॉक्टर से जो वहाँ से एप्लीकेबल कर रखते हैं, हायर अथॉरिटी होते हैं, उनसे आपको साइन करवा के वो फिट करवा के लेके आके जमा करना है जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता ही दिए कि 25 तारीख से शुरू हो रहा है, 14/8/2024 तक हो रहा है ना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, ये सारी चीज़ आपको होना चाहिए स्कैन कॉपी, तब जाके आप फॉर्म फिलाई भरने बैठ जाओ। एक फोटोग्राफ होना चाहिए जहाँ 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन मेंशन किया गया है। सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन में होना चाहिए, समझ में आ रहा है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा। और ये डिक्लेरेशन आपको दिया जाएगा, ये नीचे में हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन या 4 में डिक्लेरेशन दिया गया, यहाँ आपका नाम लिखिएगा, जस्ट एज टू एज यहाँ उतार दीजिएगा एक वाइट कॉपी में ब्लैक पेन में लिख के, और उसको आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, स्कैन कॉपी आप साथ में रखिएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। इस सिग्नेचर को कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रोबेबली स्कैन्ड और नॉट सम, मतलब जैसे कहीं काली दे दी वो दे दी पेन का दे दी, ये सब ना करें, है ना, प्रॉपर होना चाहिए। ये सब आप देखिए ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको शायद कि यहाँ पर वो कैंसिल किया जा सकता। हाँ, यहाँ बात कर लें फ़ी की, कितना फ़ी लगेगा, तो देखो ये जूनियर असिस्टेंट के लिए 800 फ़ी लगेगा, जिसमें आपको 18% ऑफ जीएसटी भी इंक्लूड करके ये फ़ी लगाएगा, इसका मतलब इसके एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। बस समझ में आ गया। चलिए, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप इसके वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, मैं इसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे पेमेंट मोड से रिलेटेड जो आपको उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आप पास कर जाएंगे तब इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना और इसको आप आगे की फर्दर के लिए और ये करना। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वो आपके सिटी में ही होगा जहाँ पे जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उसमें ऑप्शंस भी दिया गया बाकायदा, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टेट है, उस स्टेट में ये सारे वैकेंट सेंटर को ये किया गया पहले से, जहाँ पर भी होगा आपको ये दे दिया जाएगा। जैसे हम अगर बात कर लें झारखंड की, तो झारखंड में 3 सिटी में यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। इन 3 ही सिटी में अगर झारखंड से बिलोंग फॉर्म भरते हैं तो आपको किसी में चूज़ करना पड़ेगा 1 2 3, जहाँ पर आपको एज योर चॉइस जहाँ सामने होगा वो जरूर भरना, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। उसी प्रकार यहाँ पे जितने सारे स्टेट हैं हमारे इंडिया में, सारे स्टेट्स के यहाँ पर मेंशन किया गया, आप देख लेना। और इंटरव्यू सेंटर भी उसी जगह लिया जाएगा जहाँ पर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे सारे चीज़।
और अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में, इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर इस वीडियो हेल्प करूँगा, या तो कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।